हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग शेयर्स का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। डैफर्ड शेयर्स तक का टॉपिक भी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, डाटा स्टॉक। ठीक है, जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि शेयर जो होती है वो शेयर कैपिटल का कुछ पार्ट होती है। उस शेयर कैपिटल को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। इसी तरह से स्टॉक क्या होता है? जो आपका टोटल अमाउंट होता है ना, फुली पेड अप शेयर्स का, जो कि बाद में डिवाइड होगा, अभी हुआ नहीं है, डिवाइड होगा छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, सो डैट जो भी आपका अमाउंट होगा शेयर्स का, उसकी जो वैल्यू है वो ट्रांसफर की जाएगी दूसरे पर्सन्स को। स्टॉक का एक मतलब होता है कि जितना भी आपके फुली पेड अप शेयर्स हैं उन सबका टोटल अमाउंट, उसको हम बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक है, देखो एक बार, बाय स्टॉक इज मीन द टोटल अमाउंट ऑफ अ फुली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो फुली पेड अप वैल्यू वाले शेयर्स हैं उनका टोटल अमाउंट विच कैन बी लेटर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जो कि बाद में जो है स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होगा, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ द शेयर वैल्यू कैन बी ट्रांसफर टू अदर्स। जो शेयर का कोई भी अमाउंट है उसको बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक कंपनी जो है वो कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि वो आके स्टॉक को परचेज करें। दूसरा, कि जितने भी फुली पेड अप शेयर्स हैं उन्हीं को अगर कंपनी चाहे तो अपने स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करा सकती है। जितने भी स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, ज़रूरी नहीं होता कि उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम हो। कुछ स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ की कम भी हो सकती है। कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उनमें प्रोविजन ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा रहे हैं। जो कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, लाइक इट्स शेयर्स इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। जो कंपनी की स्टॉक होती है वो भी एक तरीके से शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है। जिस तरह से शेयर जो होते हैं पार्ट, वैसे ही स्टॉक भी कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट होते हैं। जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी डिविडेंड पे किया जाता है कंपनी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है द स्टॉक हैज़ नो डेफिनेट नंबर। स्टॉक के कोई डेफिनेट नंबर नहीं होते। ठीक है, कोई भी डिफाइनाइट नंबर नहीं होता। सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक सिर्फ टोटल अमाउंट ही शो करता है। अब नेक्स्ट है कि कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स। अगर आपके जो शेयर्स हैं अगर आप उनको स्टॉक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो क्या कैसे करा सकते हैं? कंपनी जो है पूरे के पूरे फुल वैल्यू जो होते हैं, पेड अप शेयर्स होते हैं, उनको ही ले सकती है, लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद अगर वो उसको कन्वर्ट कराना चाहती है तो इसका मेन पॉइंट यही है कि आपके फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए। अब स्टॉक मीन्स ऑफ स्टॉक क्या होता है कंपनी का? जो कि एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि फुली पेड शेयर्स कितने हैं, और उनको बाद में लेटर ऑन डिवाइड कर देता है दूसरे पार्ट्स के अंदर या स्मॉलर पार्ट के अंदर। और वो जो स्मॉलर पार्ट होते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? शेयर बोल सकते हो उन स्टॉक्स का। अब जब इनको कन्वर्ट कराना है तो कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती हैं, उनको देखो कि क्या क्या प्रोविजंस है, उसके अंडर ही आप इन शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हो अपने स्टॉक के अंदर। पहला है कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद कन्वर्ट एनी पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। जो भी उनके पेड अप शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट करा सकती है या फिर रिकन्वर्ट करा सकती है किसी भी स्टॉक को पेड अप शेयर्स में किसी भी डेनोमिनेशन में। डेनोमिनेशन का मतलब है जैसे कि उसके जो स्टॉक्स हैं उनको 10, 100, ठीक है, इस डेनोमिनेशन में कन्वर्ट करा सकती है। उसके बाद है जो होल्डर्स हैं स्टॉक के में ट्रांसफर द सेम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है, बट उसके लिए कुछ सेम वही रेगुलेशंस रहेंगी। द शेयर्स फ्रॉम विच द स्टॉक अरोज बिफोर द कन्वर्जन हैव बीन ट्रांसफर्ड। कन्वर्जन होने से पहले भी ट्रांसफ़र कराया जा सकता है, बट जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स कर देते हैं एक मिनिमम अमाउंट स्टॉक ट्रांसफरेबल का, कि आप स्टॉक को इतने ही अमाउंट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते। तो ये अमाउंट कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और टाइम टू टाइम इस अमाउंट को फिक्स करते रहते हैं। सच मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक शॉल नॉट एक्सीड द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स फ्रॉम विच द स्टॉक अरोज। जो मिनिमम अमाउंट होता है स्टॉक का कि आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितने का एक्चुअली में स्टॉक है। मान लो 1,00,000 रुपये का स्टॉक है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1,00,000 से कम तक के अमाउंट को ही
फिक्स कर सकते हैं अमाउंट जो कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लो भाई 1 लाख का आपका स्टॉक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर उन्होंने 80,000 रुपये का अमाउंट मिनिमम स्टॉक ट्रांसफरेबल कर दिया तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ना ही वो 1,10,000 कर सकते हैं, ना ही वो 1,01,000 भी कर सकते हैं, यानी 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस नॉमिनल अमाउंट से। फिर नेक्स्ट है, द होल्डर्स ऑफ स्टॉक हैव द सेम राइट्स, प्रिविलेजेस एंड एडवांटेजेस एज रिगार्ड डिविडेंड्स, voting at the company's meetings and other matters as they if they held the shares from which the stock arose। यानी कि जो शेयर्स अगर जैसे उन्होंने अपने पास रख रखे थे उसमें से स्टॉक बना, क्योंकि पूरा अमाउंट होता है शेयर्स का, तो जैसे कि शेयर होल्डर्स के पास राइट होते हैं इसी तरह से स्टॉक होल्डर्स के पास भी सेम राइट्स होते हैं, वही सेम प्रिविलेजेस होती हैं, वही एडवांटेज होते हैं, उनको भी डिविडेंड रिसीव होता है। फिर नेक्स्ट है, सच रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एज आर एप्लीकेबल टू फुली पेड अप शेयर्स शॉल अप्लाई टू इट्स स्टॉक। जो रेगुलेशंस हैं कंपनी की वो उन्हीं पर एप्लीकेबल होंगी जिनके फुली पेड अप शेयर्स हैं। जैसे उनके पास क्या होता है कि अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, वो सारे अब फुली पेड अप हो गए तो वो क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट लेते हैं, या आप कह सकते हो कि एक स्टॉक में उनको कन्वर्ट करा लेते हैं कि जितने भी मेरा फुली पेड अप शेयर्स हैं उनको एक स्टॉक में कन्वर्ट करा दो। कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स स्टॉक टू पब्लिक ऑफर नहीं करती। इट कैन ओनली कन्वर्ट इट्स पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। जो उनके पेड अप शेयर्स होते हैं, पुराने वाले जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं के जो शेयर्स होते हैं उनको ही कन्वर्ट करा लेती हैं एज स्टॉक। नए शेयर्स या आप कह सकते हो कि डायरेक्टली स्टॉक को वो इशू नहीं करती हैं पब्लिक को, ना ही वो इन्वाइट करती हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक। अगर आपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्या होंगे। पहला है, पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61 ऑफ द एक्ट, अ कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है और जिसके पास शेयर कैपिटल है, वो ऑथराइज करा सकती है अपने आर्टिकल्स के अंदर, बट यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि आपके आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है। कन्वर्ट्स इट्स fully paid up shares into stock by passing an ordinary resolution to that effect in its journal meeting। journal meeting में normally ordinary resolution भी पास करें तो भी जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करा सकती है। फिर नेक्स्ट है कि जो कंपनी है अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कराती है और किसी भी डेनोमिनेशन में कन्वर्ट करा सकती है। इफ देयर इज नो सच प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी टू डू सो, इट इज़ empowered टू अल्टर इट्स आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में इस तरह से कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो अपने शेयर्स को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करा सकती है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। पास करने के बाद वो अपने शेयर्स के अंदर अल्ट्रेशंस कराएगी, उसके अंदर चेंजेस कराएगी। उसी के बाद वो अपने जो शेयर्स हैं उनको स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करा सकती है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है सच रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन टू कन्वर्ट शेयर्स इनटू स्टॉक। इट इज हियर बाय रिसॉल्व दैट 8,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 100 ईच कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं और स्टॉक सर्टिफिकेट्स उन कंसर्न शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है टू रिप्लेस द शेयर सर्टिफिकेट। यानी क्या किया जाएगा, उनके पास जितने भी शेयर्स हैं उनको ले लिया जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट्स को लेकर उनको एक स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग द ट्रांसफर बुक्स एंड इन्फॉर्मिंग द शेयर होल्डर्स। जब भी आपका जो रिजोल्यूशन है वो पास हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, जो भी शेयर ट्रांसफर बुक्स हैं उन पर्सन्स की उनको क्लोज कर देना है, क्योंकि अब शेयर ट्रांसफर में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास अब स्टॉक सर्टिफिकेट पहुंचने वाला है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके जो शेयर सर्टिफिकेट्स थे उनको वो आके सबमिट करा जाए। जो कंपनी है फिर वो एक रिसिप्ट इशू करेगी उन शेयर होल्डर्स को कि उनको जो है उस शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट उनको कोई अमाउंट वगैरह जो भी है डिपॉजिट कराना होगा। फिर जो रिसिप्ट है वो बाद में जो शेयर होल्डर है जब उनको स्टॉक सर्टिफिकेट इशू होगा तब वो उस टाइम पर उस रिसिप्ट को लेकर आएंगे और रिसिप्ट देने के बाद उनको वो शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट है इशूइंग द स्टॉक सर्टिफिकेट एंड ओपनिंग द रजिस्टर। अब यहाँ पर पहले तो हमने क्या करा, शेयर होल्डर्स का जो शेयर ट्रांसफर रजिस्टर्स था उसको तो बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किए गए उस टाइम पे नेसेसरी एंट्रीज तो डालनी पड़ेंगी। तो रजिस्टर जो है कंपनी का जो रजिस्टर है वो बनाया जाएगा, उसके अंदर लिखा जाएगा स्टॉक होल्डर्स कौन से हैं, और स्टॉक होल्डर्स का एक तरीके से कंपनी का रजिस्टर ओपन होगा और उसमें
उस रजिस्टर में उन मेंबर्स का नाम होगा जिन्होंने भी स्टॉक सर्टिफिकेट लिया है, जिनको स्टॉक सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसके बाद इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ द कन्वर्जन। अब जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज यानी ROC, उनको जो है इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कि कन्वर्जन हुआ है इन स्टॉक्स का, और 30 दिन के अंदर अंदर भेजी जाएगी। जिस टाइम पे कन्वर्जन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये था एक पूरा प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोल रखी है कि जो मेन एडवांटेज क्या है कन्वर्टिंग शेयर्स इनटू स्टॉक्स। तो इसमें क्या है कि आप अपने स्टॉक के कुछ हिस्सों को, मतलब जैसे आपका स्टॉक है उसके कुछ पार्ट्स को अगर आप चाहें तो सोल्ड आउट कर सकते हैं और कुछ पार्ट अपने पास रख सकते हैं, जो कि आप शेयर्स के अंदर नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपको डिफरेंस दे रखा है शेयर और स्टॉक के बीच में। इशू, शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं एट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के फॉर्मेशन के जब फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर, इन ऑर्डर टू एक्वायर कैपिटल फॉर द कंपनी फॉर इट्स बिजनेस, उसके बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो इकट्ठा हो सके इसलिए किया जाता है। और स्टॉक जो है वो कंपनी एकदम से जब उसका फॉर्मेशन होता है तब इशू नहीं करती, तो वो तभी इशू करती है जब उनके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हो जाए, उसके बाद उनको वो कन्वर्ट कर देती हैं स्टॉक के अंदर। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू, इनके पास एक डिफाइनाइट नॉमिनल वैल्यू होती है, इसके पास कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। इट्स वैल्यू कैन बी स्प्लिट एज पर द रिक्वायरमेंट, जब चाहे वो उसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब जो आपके शेयर्स हैं वो पार्टली या फुली पेड अप होने चाहिए, हो सकते हैं, ठीक है, बट आपके जो स्टॉक है वो हमेशा फुली पेड अप ही होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। आप शेयर जो है अपना होल ट्रांसफ़र करते हो, यानी पूरा का पूरा शेयर उठा के ट्रांसफ़र करते हो, आप उसको ब्लॉक्स में या कुछ पार्ट्स में नहीं करते हो, बट स्टॉक जो है उसको आप पार्ट्स के अंदर किसी भी डेनोमिनेशन के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है शेयर जो है उनके एक डेफिनाइट नंबर होता है, बट स्टॉक का कोई भी डेफिनाइट नंबर नहीं होता। रजिस्ट्रेशन, जो ट्रांसफ़र होता है शेयर्स का उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, और जो स्टॉक है उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता। बस आपने इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इसके बारे में कि शेयर्स जो हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट करा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है मेंबरशिप। जो शेयर होल्डर्स हैं वो मेंबर होते हैं कंपनी के, तो उनका शेयर सर्टिफिकेट जो है ये बताता है, और स्टॉक होल्डर्स जो है मेंबर माने जाते हैं कंपनी के फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही। प्रोविजंस, फिर नेक्स्ट है शेयर्स आर इशूड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इशू करते हैं बाय अ रेजोल्यूशन, नॉर्मल रेजोल्यूशन से ही इशू कर दिया जाता है, बट यहाँ पर स्टॉक को इशू करने के लिए कंपनी के आर्टिकल्स में इसकी रेगुलेशन होना या इसका प्रोविज़न होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, अपने आर्टिकल्स को अल्टर कराएगी, उसमें अल्ट्रेशन कराएगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कराएगी, और बाद में फिर इसको इशू करने के लिए वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी, और फिर जाके उसके जो शेयर्स हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कराया जाएगा। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप मुझको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द थैंक्स बटन। वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना। ये जो आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और कंटेंट क्रिएट कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।